पिछले 2 वीडियो के ज़रिए हम यह जान चुके हैं कि गुरुदेव ने गायत्री मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व निराहार उपवास का संकल्प लिया। इस अवधि में वे केवल जल ही स्वीकार करेंगे, वह भी गंगा जी का। साथ ही साथ 2400 तीर्थों से जल और रज लाने की व्यवस्था की गई। इसके लिए साधकों को अलग-अलग क्षेत्र में भेज दिया गया था। प्रतिदिन नियमित रूप से 1000 मंत्रों का जाप करने वाले साधकों को यह निमंत्रण भेजा गया कि पूर्णाहुति गायत्री जयंती के दिन होगी। करीब लाखों की संख्या में निमंत्रण भेजा गया था। 1500 से 2500 लोगों के आने की संभावना थी। गायत्री मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कई संत महात्मा भी आए थे। इसमें प्रमुख थे स्वामी देवदर्शन आनंद, जो कि ऋषिकेश से आए थे, स्वामी ओंकार आनंद और आर्य समाज के स्वामी प्रेमानंद। उपवास के कारण गुरुदेव का शरीर काफी कमजोर हो गया था। उनका वजन करीब 8 से 9 किलो कम हो गया था। उपवास का प्रभाव उनके शारीरिक बल पर जरूर पड़ा था, परंतु आंतरिक ऊर्जा पर इसका तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ था। ऐसी अवस्था में गुरुदेव से यह अपेक्षा करना कि वे मंच पर कुछ कहेंगे, यह गलत होगा। फिर भी गुरुदेव ने एक पत्र में सब कुछ लिख दिया और यह कह दिया कि इस चिट्ठी को मंच पर से सुना दिया जाए। अग्नि की स्थापना 2 प्रकार से की जानी थी, अरणि मंथन द्वारा और हिमालय के सिद्ध क्षेत्र द्वारा। अरणि मंथन अर्थात 2 लकड़ियों को रगड़कर अग्नि उत्पन्न की जानी थी। इसके लिए गुरुदेव ने प्लाश और शमी की लकड़ियां दे दी। यह लकड़ियां उन्होंने अपने आसन के बगल से उठाया था। ये वहां कैसे आई यह तो कोई नहीं जानता, शायद माता जी ने ही इसकी व्यवस्था की होगी। सभी लोगों को अब इंतजार था हिमालय के सिद्ध क्षेत्र द्वारा आने वाली अग्नि से। यह अग्नि कौन लेकर आएगा, कैसे लेकर आएगा, इसके बारे में किसी भी साधक को कोई जानकारी नहीं थी। अचानक सभी की निगाह एक साधु पर पड़ी, जो कि गुरुदेव के बगल में खड़े थे। उनके हाथ में एक कमंडल था। उन्होंने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। चेहरे पर दिव्य आभा थी, ऐसी आभा जो साधकों ने कभी नहीं देखी। उनको देखकर गुरुदेव तपाक से खड़े हो गए। सचमुच गुरुदेव की आंतरिक ऊर्जा में कोई कमी नहीं आई थी। उन्होंने कमंडल से दिव्य अग्नि निकालकर एक पात्र में रख दी। गुरुदेव का कहना था कि सामान्य दिनों में यज्ञ में दिया सलाई द्वारा उत्पन्न की गई अग्नि का प्रयोग किया जाता है, परंतु यह एक बहुत बड़ा आयोजन है, आध्यात्मिक आयोजन। इसमें जो अग्नि है वह हिमालय के क्षेत्र से ही आनी चाहिए। उन साधु महाराज से एक साधक ने पूछ लिया कि साधु महाराज, आप कहाँ से आए हैं? तो साधु महाराज ने इसके उत्तर में कहा कि मैं वहीं से आया हूँ जहाँ आज भी कई सूक्ष्म देहधारी धर्म का पोषण करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। साधकों ने इसके बारे में गुरुदेव से बाद में चर्चा की तो गुरुदेव का कहना था कि उनकी पहली यात्रा में जब वे हिमालय गए थे तब सिद्ध क्षेत्र में पहुंचे, वहां अपने गुरु से मिले। आचार्य श्री ने साधकों को बताया कि उन्होंने वहां पे बहुत सारे तपस्वियों को यज्ञ करते हुए देखा। वो बहुत ही हुष्ट पुष्ट लग रहे थे। सूक्ष्म देहधारी वे तपस्वी बहुत ही प्राचीन लग रहे थे। उनके कपड़ों को देखकर ऐसा गुरुदेव को लगा। दादा गुरुदेव ने उन्हें बताया कि यह सभी तपस्वी धर्म के पोषण और मानवता के कल्याण हेतु यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने गुरुदेव को संकेत देते हुए कहा, आगे भी ऐसे केंद्र का निर्माण करना है जहां यज्ञ मानवता के कल्याण के लिए किया जाएगा। अब समय आ चुका था अग्नि की स्थापना की। 5 कुंडों में घी में डुबाई हुई बाती रखी गई। बाकी के 4 कुंडों में अरणि मंथन द्वारा अग्नि की स्थापना की जानी थी। वहां उपस्थित सभी साधक भाव विभोर हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी भी नहीं देखा था। लकड़ियों की रगड़ से अग्नि उत्पन्न करना थोड़ा कठिन था, परंतु वहां अग्नि ऐसे उत्पन्न हुई जैसे दिया और सलाई का प्रयोग किया गया हो या लाइटर का प्रयोग किया गया हो। गुरुदेव ने अपनी खड़ाऊ पहनी और यज्ञशाला की ओर चले। उनके साथ माता जी भी थे। उनके हाथ में सिद्ध अग्नि थी। उस सिद्ध अग्नि को गुरुदेव ने 5वें कुंड में स्थापित किया। चारों तरफ मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ संपन्न हुआ। माताजी ने सभी साधकों को बताया कि खिचड़ी और दलिए की व्यवस्था की गई है। साधकों ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है, हम लोग तो उपवास पर हैं। तो माताजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, एक समय के खाने की गिनती भी उपवास में ही होगी। आप लोग बहुत थक गए होंगे।
अपने शरीर को परेशान मत करिए। इसके बाद मंदिर के ठीक सामने गायत्री मंत्र का अखंड जाप प्रारंभ हुआ। इसमें पुरुष और महिला दोनों ने भाग लिया। साधकों के रुकने के लिए धर्मशाला की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सभी ने मना कर दिया। वातावरण इतना अच्छा था कि सभी ने खुले में सोने का निर्णय लिया। साधकों की भीड़ में कुछ एकांत चोर भी आ गए थे। जब सभी साधक गहरी नींद में सो गए तो उन चोरों ने हाथ की सफाई दिखाई। अगले दिन कई लोगों के सामान गायब हो गए। कीमती वस्तु तो उन्होंने कार्यालय में पहले ही जमा कर दी थी, लेकिन रोजमर्रा के सामान भी गायब थे। पर इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि अगले दिन सभी साधक सतर्क होकर सोए। कुछ साधक ने बारी बारी पहरा भी दिया। गायत्री जयंती के दिन शाम को मंच पर मौनी बाबा ने तांडव किया। उनका असली नाम पंडित दुर्गा प्रसाद था, लेकिन मौन होने के कारण उनका नाम मौनी बाबा पड़ गया। वे सूर्योदय से सूर्यास्त तक मौन रहते थे। भोजन के समय में भी वे बात नहीं करते थे। उनको यदि कोई बात बुरी लग जाए या गुस्सा आए तब वे बोलकर बिल्कुल भी व्यक्त नहीं करते थे। अपने इस व्रत की चर्चा उन्होंने कभी किसी से नहीं की। उन्होंने तांडव नृत्य प्रस्तुत किया। उन्होंने तांडव की विभिन्न मुद्राएं दिखाई। मौनी बाबा के सिर पर जटाएं, लंबी दाढ़ी मूछ थी। शरीर हट्टा कट्टा था। कमर के ऊपर वे कुछ भी पहनते नहीं थे। कमर से नीचे एक धोती कसकर लपेटी हुई थी, कसकर बंधी हुई थी। गले में रुद्राक्ष की माला पहनते थे। इस तरह गंगा दशहरा का समापन मौनी बाबा के नृत्य से हुआ। आचार्य श्री ने उस दिन मंच पर कुछ भी नहीं कहा। आचार्य श्री ने उस दिन मंच पर कुछ भी नहीं कहा। उनका लिखा हुआ संदेश पढ़कर सुना दिया गया। माताजी ने भजन और गायत्री चालीसा गाया। उसके बाद अन्य साधु संतों ने अपने अपने विचार रखे। अगले दिन प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त था। 3-4 दिन से बादल छाए हुए थे। नवमी और दशमी की रात थी। सुबह सुबह मंदिर के ठीक सामने 12 कन्याओं को बिठाया गया। वे सभी विधि विधान से अवगत थीं। प्रतिमा पर्दे के पीछे थी। बाहर सभी साधक बैठे हुए थे। बाद में कन्याएं गर्भगृह में गई। मंत्रोच्चार के बीच में प्रतिमा को दशवीत स्नान कराया गया। स्नान के बाद प्राण आवाहन, न्यास, प्राण स्थिरीकरण आरंभ हुआ। गर्भगृह में आचार्य श्री, माता जी और वे कन्याएं थीं। उस समय बादल जोर जोर से गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। ऐसा लगा कि पानी की मोटी मोटी बूंद स्वागत कर रही है। प्रतिमा के साज श्रृंगार के बाद पट खोल दिया गया। आरती का थाल कन्याओं के हाथ में था। आचार्य श्री प्रतिमा के दाईं ओर और माताजी बाईं ओर खड़ी थीं। गायत्री माता का सौंदर्य और वैभव देख के सभी लोग खुशी से खिल उठे। आरती हुई। इस तरह माताजी का स्वागत प्रकृति ने भी किया। हिमालय के तपस्वियों के आशीर्वाद से यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ।